ध्यान दीजिएगा, आपको बता चुका था मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, याद है किसी को? एंगल ऑफ कांटेक्ट समझिएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस पे लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इस पे लिक्विड भरा हुआ है। बात को समझिएगा, क्या भरा है? लिक्विड भरा है। और आप सरफेस को भी देख पा रहे हो किस टाइप की दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, समझिएगा। ये दो कंटेनर है, दोनों में लिक्विड भरा हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों लिक्विड जो है उनका शेप अलग अलग है, सरफेस का शेप अलग अलग है, अलग अलग मैनिसेस देखने को मिलते हैं उसमें। अगर हम नोटिस करें तो मैंने आपको बताया था, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं एडहेसिव फोर्स का मीनिंग होता है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। और दूसरा हमारे पास कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव क्या है? फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल या सेम टाइप ऑफ मटेरियल। सेम टाइप के मटेरियल के बीच में या सेम टाइप के मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज द कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज द एडहेसिव फोर्स। बात को समझिएगा, मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल्स पानी को अट्रैक्ट करें तो वो कोहेसिव, ग्लास के मॉलिक्यूल्स ग्लास को अट्रैक्ट करें तो वो कोहेसिव, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ग्लास को या ग्लास मॉलिक्यूल वाटर को अट्रैक्ट करें तो ये क्या है? एडहेसिव। इधर देख पा रहे हैं हम कि ये क्या है? कॉन्वेक्स है। इधर देख पा रहे हैं कॉनकेव है। देखने से भी लग रहा है कि यहाँ जो ग्लास है ना उसने अट्रैक्ट कर रखा है किसको? वाटर मॉलिक्यूल को। मतलब एडहेसिव इज ग्रेटर देन क्या? कोहेसिव। समझिएगा। लेकिन यहाँ साफ साफ है, उल्टा लिक्विड ने खुद अपने मॉलिक्यूल्स को खींच के रखा है। मतलब कोहेसिव इज ग्रेटर देन क्या? एडहेसिव। तो एक बात याद रख लें, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो इसका मीनिंग हुआ कि सरफेस कैसा होगा? कॉनकेव होगा। कैसा होगा? कॉनकेव। लेकिन अगर वहीं कहीं अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो सरफेस कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स। इस सरफेस के बाद जो एक नई टर्म थी वो था एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या था? एंगल ऑफ कांटेक्ट। बात को समझिएगा। वो जो मैनिसेस है, वो जो सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल अगर मैं कोई रे ड्रॉ करता हूं तो वो रे उस कंटेनर की वॉल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ रहे हैं ना सब लोग? और साफ दिख रहा है आपको कि जब कॉनकेव मैनिसेस होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, और जब कॉन्वेक्स होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। समझ रहे हैं बात को? क्या समझा आपने? The tangent to a surface with wall of container, the angle made by the tangent to the surface and wall of container called क्या? Angle of contact. Angle made by the tangent of the surface to the wall of container called क्या? Angle of contact. कब एक्यूट हुआ, कब ऑब्ट्यूज आपके सामने। याद रखें, जब भी हमारे पास कोई कंटेनर होगा और उसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा तो भरे हुए फ्लूइड अगर जो ओपन सरफेस है तो हम जानते हैं कि ओपन सरफेस एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे काम करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करती है। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करती है, इसका मीनिंग हुआ कि उधर सरफेस पे सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की बहुत वजह हो सकती है, समझिएगा। एक तो वेपर, दूसरा सॉलिड, और तीसरा क्या? लिक्विड। हम देखते हैं कि ओपन सरफेस किसी भी लिक्विड कंटेनर में जो ओपन सरफेस है उसमें अलग अलग शेप है। कई बार वो फ्लैट भी होती है। यही इसी केस में अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के इक्वल हो जाए ना तो हमको फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगी, प्लेन सरफेस देखने को मिलेगी। कई सरफेस देखने को मिलेगी? प्लेन। किस केस में? जब एडहेसिव फोर्स किसके बराबर होगा? कोहेसिव फोर्स के बराबर होगा। बात को समझिएगा। हमारे पास तीन चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं
सरफेस ऑफ लिक्विड के लिए। ध्यान रखें, सरफेस ऑफ लिक्विड के लिए 3 चीजें हैं, इनमें से जरूरी क्या है? इनका सरफेस टेंशन, सॉलिड वेपर के बीच का सरफेस टेंशन, सॉलिड लिक्विड के बीच का सरफेस टेंशन और वेपर लिक्विड के बीच का सरफेस टेंशन। आ रहा है समझ में? चलिए नोटिस कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी ओपन सरफेस है, इस डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है? सरफेस टेंशन ड्यू टू द पेयर ऑफ सॉलिड एंड वेपर, ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ क्या? सॉलिड एंड क्या? वेपर। ये होता है क्या? सरफेस टेंशन ड्यू टू द सॉलिड एंड क्या? लिक्विड, ड्यू टू द सॉलिड एंड क्या? लिक्विड। और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है सरफेस टेंशन ड्यू टू द क्या? लिक्विड एंड क्या? वेपर, लिक्विड एंड क्या? वेपर। समझ रहे हैं बात को? वही केस यहाँ पे, सरफेस टेंशन ड्यू टू द क्या? सॉलिड एंड वेपर, सरफेस टेंशन ड्यू टू द सॉलिड एंड लिक्विड, और इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन ड्यू टू द लिक्विड एंड वेपर। आया समझ में? तो कोई भी ओपन सरफेस, किसी भी लिक्विड कंटेनर की जो ओपन सरफेस है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। कुछ इस टाइप के ये फोर्सेस भी काम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी अलग अलग शेप हमको देखने को मिलती हैं। याद रखें, साथ ही साथ इस पे क्या लगता है? ये फोर्स भी लगता है ना, Fa। ये कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू द क्या? वॉल लगता है। कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू द क्या? वॉल। आइए समझ में। मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम सिचुएशन की, तो देखिएगा, सबसे पहले समझें ये Fa का कंसेप्ट क्या है और बाकी चीजें क्या है। जैसे ये डेल VL है और इधर पे थीटा है, ऑब्वियसली इधर पे क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। आप ये कंपोनेंट स्प्लिट कर दीजिए, ये बन जाएगा सिग्मा VL कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, मतलब वो इस तरफ काम करेगा। सिग्मा VL कॉस थीटा, सिग्मा VL कॉस थीटा, और इधर पे क्या आएगा? सिग्मा VL साइन थीटा। अगर ये इधर पे काम कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ आएगा? सिग्मा VL कॉस थीटा, और वर्टिकल कहाँ आएगा? सिग्मा VL साइन थीटा। वही सिचुएशन इधर पे भी है, ये सिग्मा VL है, इधर पे क्या आएगा? सिग्मा VL साइन थीटा, और इधर पे आएगा सिग्मा VL कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को? तो एज Fa इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करें अपन, आखिरकार अब चूंकि फ्लूइड जो है मूव तो कर नहीं रहा है, तो होगा क्या? एट इक्विलिब्रियम जो फोर्स लग रहा है किस पे? लिक्विड की वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे, वो किसके बराबर होगा? सिग्मा VL साइन थीटा के। चाहे आप इधर बात करें चाहे इधर बात करें, दोनों केसेस पे क्या होगा? सिग्मा VL साइन थीटा उसको बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से कंटेनर फूटेगा नहीं या फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, अपवर्ड फोर्स कितना है भाई? अपवर्ड फोर्स है सिग्मा SV। अपवर्ड फोर्स कितना? सिग्मा FV। और डाउनवर्ड क्या है? एक तो सिग्मा SL मान लिया, साथ ही साथ क्या? सिग्मा VL कॉस थीटा। क्या आएगा? सिग्मा VL कॉस थीटा। ठीक है, समझिएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा SV माइनस सिग्मा SL अपॉन क्या? सिग्मा VL। सिग्मा क्या? VL। आया समझ में? ये वैल्यूज हैं जो बताएंगे कि सरफेस होगी कैसी। ये वैल्यूज हैं जो बताएंगी कि सरफेस कैसी होगी। दूसरी बात हमको पता है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, एंड वी ऑल्सो नो दैट इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन सरफेस इज ऐसा कॉन्वेक्स। इफ थीटा इज एक्यूट, कॉनकेव। ठीक है, इफ थीटा इज कितना? 90, फ्लैट। समझिएगा। इसके बेसिस पे अब आप इधर आ गए, इधर आ जाइए। अगर इसका डिफरेंस पॉजिटिव है, डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव, मतलब कि सॉलिड वेपर सरफेस टेंशन अगर सॉलिड लिक्विड सरफेस टेंशन से ज्यादा है तो कैसा होगा? एक्यूट होगा, मतलब कॉनकेव सरफेस होगी। अगर ये नेगेटिव है, मतलब कि सॉलिड वेपर का सरफेस टेंशन अगर सॉलिड लिक्विड से कम है तो ऑब्ट्यूज होगा। कैसी सरफेस होगी? कॉन्वेक्स। अगर ये दोनों इक्वल है, सॉलिड वेपर और सॉलिड लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है अगर इक्वल है तो कॉस थीटा 0 होगा, मतलब
प्लेन सरफेस होगी, फ्लैट सरफेस होगी। तो सरफेस का डिजाइन क्या होगा या ओपन लिक्विड का शेप कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया या पेयर ऑफ मटेरियल, सॉलिड वेपर या लिक्विड वेपर और क्या सॉलिड लिक्विड, इनके सरफेस टेंशन की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि आखिर सरफेस का शेप कैसा होगा, लिक्विड का शेप कैसा होगा। हो गया ना क्लियर? इनकी वैल्यूज पे ही टोटली क्या है, डिपेंडेंट है इसका सरफेस। आया समझ में? कटिंग डाल लीजिए, शेप ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ लिक्विड, है ना, और वो शेप लिक्विड की कौन डिस्क्राइब करेगा? सरफेस टेंशन डिस्क्राइब करेगा। आ गया समझ में? जल्दी से इसको छापिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कैपिलैरिटी समझिए क्या होता है कैपिलैरिटी। हालांकि ये जो कैपिलैरिटी की पूरी हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है कैपिला से। और कैपिला का मतलब होता है हेयर। क्या होता है? हेयर। लैटिन वर्ड है, तो लैटिन में कैपिला का मतलब क्या होता है? हेयर। हमारे लोगों ने इसी का हिंदी नाम रखा केसिकत्व। समझना, आप हिंदी मीडियम को सपोर्ट करो। आपने अंग्रेजी में कैपिलैरिटी पढ़ा, वो खूब चिल्लाएं कि कैपिला का मतलब हेयर है, आप फील नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी में इसको बोलते केसिकत्व। केस दुनिया जानती, केस मतलब क्या होता है बताओ? केस का मीनिंग क्या होता है? केस मतलब बाल होते कि नहीं होते? सोचिए आप, इससे हेयर पता चलता हो कि नहीं चलता, लेकिन केस से तो मालूम चलते ही है, क्योंकि हम सब लोग क्या हिंदी समझने सुनने बोलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये कैपिलैरिटी जो है, कैपिलैरिटी एक ऐसा फिनोमेना है, या कैपिलैरिटी को मतलब ऐसा जोड़ दिया कि बाल बराबर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है ना? तो समझिएगा कैपिलैरिटी है क्या। सबसे पहले आप वर्ड समझिए, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत ही साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा, एकदम पतली, एकदम पतली, इतनी पतली कि उसकी मोटाई बाल की मोटाई जितनी हो, एक ऐसी आप ट्यूब ले लो। ठीक है? एक ऐसी ट्यूब लो जिसका डायमीटर हेयर के डायमीटर के इक्वल हो, बहुत पतली, एकदम बिल्कुल फाइन। ठीक है ना? समझिएगा, वो ट्यूब आप लीजिए, किसी दोनों तरफ से वो ओपन है, और अपने उस ट्यूब को किसी भी लिक्विड में इमर्स करा। टाइप के लिक्विड हमारे पास बहुत सारे लिक्विड हैं, जैसे कि समझ लीजिए मैंने वाटर में, अल्कोहल में, इस टाइप के किसी कह देना चाहिए लिक्विड में मैंने उसको इमर्स करा। इसको, उस ट्यूब को जिसका डायमीटर बाल के डायमीटर जितना है। ट्यूब को जब इमर्स कर लिया तो हमने देखा कि लिक्विड जो है उस ट्यूब के अंदर क्या है? चढ़ रहा है। ठीक है ना? उस ट्यूब में ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है। ठीक है? उसी ट्यूब को लाके हमने कहां रखा? हमने रखा मरकरी के कंटेनर में, है ना, मरकरी। तो हमने देखा कि लिक्विड क्या हो रहा है? ट्यूब के अंदर फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉल। तो अलग अलग लिक्विड में, उस ट्यूब में अलग अलग फिनोमेना देखने को मिले, है ना। किसी लिक्विड में वो ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल राइज होता है, और किसी किसी लिक्विड में उस ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल जो है वो फॉल होता है। तो इस तरीके से कोई एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर लगभग हेयर के डायमीटर के इक्वल हो, उसको हम किसी भी लिक्विड कंटेनर में इमर्स करते हैं, तो अलग अलग कंटेनर में वो जो कहते हैं जी ट्यूब है, उस ट्यूब में लिक्विड या तो राइज होता है या फॉल होता है, या लिक्विड का लेवल क्या होता है? राइज होता है या फिर क्या होता है? फॉल होता है। इसी फिनोमेना को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। व्हाट इज द कैपिलैरिटी? इट इज द राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज द कैपिलैरिटी? इट इज द राइज और फॉल, इट इज द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल, it is the rise or fall of the liquid level inside a capillary tube is called क्या? Capillarity। क्या है capillarity? किसी भी capillary tube के अंदर, किसी भी capillary tube के अंदर liquid level का rise होना या fall होना। rise और fall इस टाइप के केसेस को, इस टाइप के फिनोमेना को, है ना, हम क्या बोलते हैं?
कैपिलैरिटी बोलते हैं। बस याद रखें कि वो जो ट्यूब है वो कैसी होनी चाहिए, कैपिलरी ट्यूब होनी चाहिए। कैसी ट्यूब होनी चाहिए, कैपिलरी ट्यूब होनी चाहिए। तो सारे फिनोमेना को अब क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी बोलते हैं। आया समझ में। तो इस राइज और फॉल को जैसे आप एग्जांपल्स के तौर पे बहुत जगह देखेंगे। अब आपने वो निब वाला पेन नहीं लिया, आपने वो देखा इंक वाला पेन जिसमें अपन इंक भरते हैं खोल के, याद है आपको, निब रहती है उसमें। इंक वाले पेन को ना जानबूझ के इधर पे तोड़ा जाता है इधर से वो टूटा टाइप का रहता है, ताकि जब उसको हम जब तक लिक्विड अगर इधर भरा रहे ना ट्यूब के अंदर, है ना, ट्यूब के अंदर भरा रहे इंक, तो इंक ऊपर राइज हो। क्यों राइज हो, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा टूटा टाइप का रहता है। उसको कैपिलरी बनाने के लिए, कैसे बनाने के लिए, कैपिलरी बनाने के लिए, ताकि उस पर लिक्विड लेवल क्या हो, राइज हो। लिक्विड लेवल क्या हो, राइज हो। निब वाले पेन कैपिलरिटी का एक्शन है ना। दूसरा आप देखें टॉवेल, जिस टॉवेल को आदमी नहाने के बाद कपड़ा पोंछने के लिए यूज करता है ना, तो उसमें जो है तो रेसे रेसे रहते हैं ना, छोटे छोटे, या कोर्सा का कपड़ा होता है ना, या कोर्से का मटेरियल होता है। तो कोर्से के मटेरियल में क्या होते हैं, जो उसके थ्रेड्स हैं, उस थ्रेड में अंदर ना कैपिलरी वो होते हैं, पोर्स होते हैं। तो कैपिलरी पोर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर जो है उसके अंदर क्या कर देता है, राइज हो जाता है ना। एक तो टॉवेल, दूसरा निब, तीसरा और क्या बोल सकते हैं अपन, टिश्यू पेपर आपका, है ना। टिश्यू पेपर भी तो वही है ना, टिश्यू पेपर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। या वो जिसपे अपन इंक छोड़ते हैं बीच बीच में, वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फोम टाइप का रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग पेपर क्या बोलते हैं, वो भी इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब कैपिलरिटी की एक्शन है ना, ये सब कैपिलरिटी एक्शन है। निब वाला, टॉवेल वाला, है ना, और वो कहते हैं क्या बोले उसको, जहां पे इंक एब्जॉर्ब कर लेता है, टिश्यू पेपर वगैरह, ये सारी चीजें कौन सी एक्शन है, ये कैपिलरी एक्शन है। कौन सी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन है। ठीक है। तो किसी भी कैपिलरी ट्यूब में अगर अपने आप लिक्विड राइज होता है या फॉल होता है, इस राइज और फॉल होने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है इसके हमारे सामने, ठीक है ना, समझ आ रहा है। ये कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी। जैसे कि आप देखो ना, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भोजन पहुंचता है ना कहाँ से, मतलब रूट से पहुंचता है, रूट, स्टेम, अलग अलग लीव्स, हर जगह भोजन पहुंचता है। उसका रीजन क्या है, वही तो है कैपिलरी एक्शन। एक सबसे बढ़िया आप देख सकते हैं, अपन कोई वो लाते हैं, क्या देना चाहिए, कोई जार ले आते हैं, मतलब है ना, उस जार में परफ्यूम भरा हुआ है और उसके साथ बहुत सारी ना लंबी लंबी ट्यूब्स डली रहती है, मतलब वो एक्चुअल में रहती लकड़ी की रहती है ना, लेकिन वो लकड़ी के ट्यूब्स में भी हल्का हल्का बीच में पोर्स होते हैं, है ना, कैप बहुत ही छोटे पोर्स, जिससे ना वो जो परफ्यूम है उन ट्यूब्स में भर जाता है, ट्यूब्स में उसका लेवल राइज होता है और बाहर हमको उसकी क्या है, फ्रेग्रेंस डिफ्यूज होती है ना, फ्रेग्रेंस हमको एक्सपीरियंस होती है। तो कहने का कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कैपिलरिटी के। तो व्हाट इज द कैपिलरिटी, इट इज द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड क्या, कैपिलरिटी। आ गया समझ में। चलिए देखना चाहते हैं रीजन क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, एसेंट फॉर्मूला क्या होता है, बता दे बेटा इसको, समझिएगा समझिएगा। मैंने आपको कल कैपिलरिटी एक्शन बता दिया था, मतलब लास्ट टॉपिक में। कैपिलरिटी एक्शन के बाद अगर किसी ट्यूब में वाकई लिक्विड लेवल राइज होता है, ठीक है, राइज होते होते सरफेस कुछ इस टाइप की होती है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, समझिएगा बात को। अब ये सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, ये जिस नए स्ट्रक्चर की सरफेस है इसका रेडियस कुछ और होगा, ठीक है, हो सकता है इसका रेडियस क्या हो, आर। लेकिन जो इसकी फ्रंट सरफेस होगी, जो ट्यूब का सर्कुलर रीजन है, ये उसका सेंटर होगा, उसकी रेडियस क्या है, आर है, और ये क्या है, एंगल थीटा है। क्या है, एंगल थीटा, समझिएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू कितना, कॉस थीटा, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा, समझिएगा। ये जो एयर मीडियम है, एयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा और कितना बचेगा, 2 सिग्मा अपॉन आर,
ठीक है ना। कितना प्रेशर बचेगा, 2 सिग्मा अपॉन आर, इतना पीए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना प्रेशर कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट होगा, है ना, समझिएगा, या ये इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर होगा, समझिए। तो कितना एक्सेस ऑफ प्रेशर हुआ, 2 सिग्मा अपॉन आर। ये जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है 2 सिग्मा अपॉन आर, कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे तो आएगी आर अपॉन कॉस थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितना एक्सेस ऑफ प्रेशर होगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर, जिसकी वजह से लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। लिक्विड जब राइज करेगा चढ़ते जाएगा, तो राइज होते होते एच हाइट गेन कर लेगा। तो एच हाइट पे उसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ठीक इस एक्सेस प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है ना। द एक्सेस ऑफ प्रेशर कैन राइज द लेवल ऑफ लिक्विड अप टू हाइट h। कहां तक राइज कर सकता है, h हाइट तक राइज कर सकता है। एट इक्विलिब्रियम तो जब ये h हाइट तक क्या कर सकता है, राइज कर सकता है, तो h हाइट तक पहुंचने पे कितना प्रेशर डेवलप होगा, h रो जी, हाइट की वजह से। तो इक्विलिब्रियम में ये एक्सेस प्रेशर उस h रो जी के बराबर हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन कितना, r रो जी। तो कोई भी कैपिलरी ट्यूब में ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर ऑफ द लिक्विड, या जो भी टाइप का लिक्विड होगा जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज है, किस हाइट तक राइज करेगा, उसका फॉर्मूला है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन r रो जी। किसी कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड भरा है या लिक्विड राइज हो रहा है, लिक्विड का लेवल राइज हो रहा है, तो वो लेवल किस हाइट तक राइज होगा, वो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन r रो जी। मतलब कि हाइट ऑफ द लिक्विड, है ना, जो हाइट ऑफ द लिक्विड, है ना, जहां तक पे क्या होगा, लिक्विड जो है ट्यूब के अंदर राइज करेगा, वो सबसे पहले डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सेस ऑफ प्रेशर होगा, ज्यादा एक्सेस ऑफ प्रेशर होगा तो ज्यादा हाइट तक पहुंचेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रेशर ही उसको h हाइट तक राइज कराता है। दूसरे नंबर पे h प्रोपोर्शनल टू क्या, r। किस तरीके से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर आप बड़ा ट्यूब ले लेंगे तो कैपिलरिटी एक्शन कम हो जाएगी। अगर ट्यूब छोटा है, नैरो ट्यूब है अगर, तो कैपिलरिटी की एक्शन क्या होगी, फास्ट होगी और ज्यादा हाइट तक उसका लेवल राइज होगा। तीसरी चीज है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम है तो हाइट की जगह बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आया समझ में। तो किसी भी लिक्विड कॉलम में कैपिलरिटी एक्शन क्यों होती है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्रेशर। इसी एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से उस कॉलम में लिक्विड का जो हाइट है, लिक्विड का जो लेवल है, वो राइज करता है। कितना राइज करेगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन r रो जी। और ये जो हाइट है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सबसे पहले डिपेंड करती है सरफेस टेंशन पे। ज्यादा सरफेस टेंशन होगा तो ज्यादा हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। दूसरा डिपेंड करता है साइज ऑफ द ट्यूब पे। अगर ट्यूब का साइज है ब्रॉड होगा तो उस पे हाइट कम मिलेगी, अगर वो नैरो होगा तो ज्यादा हाइट तक राइज करेगा। तीसरा डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अगर ज्यादा होगी तो हाइट कम होगी और डेंसिटी कम होगी तो हाइट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। आया समझ में। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, किस हाइट तक लिक्विड राइज होगा, इसी को बोलते हैं अपन क्या, एसेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला। तो ये मिल गया आपको एसेंट फॉर्मूला, इस हाइट तक क्या होगा, वो राइज होगा। छाप लीजिए जल्दी से। अब समझिएगा, जैसे हमारे पास कोई कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब को हमने लिक्विड में डुबो के रखा है, लेकिन हमारा जो अनुमान है, जो मानना है कि इस ट्यूब में इस हाइट तक लिक्विड राइज हो सकता है ना, लेकिन हमारे पास जो ट्यूब है उसकी हाइट उतनी नहीं है। मतलब हमने ट्यूब तो ले लिया है, पर हमको मालूम भी है कि इस ट्यूब में उस H वाले फॉर्मूले से, है ना,
H वाले फॉर्मूले से 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी से हमारा मन ये कहता है कि जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है ये कहां तक जाना चाहिए, ये लिक्विड इस पर्टिकुलर हाइट तक जाना चाहिए, मैंने इससे फाइंड कर लिया। लेकिन हमारे पास जो ट्यूब है उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, समझिएगा बात को। तो लिक्विड क्या राइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, एक नई सरफेस बना लेगा, एक नई रेडियस तक क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। समझिएगा बात को। होगा क्या, ध्यान दीजिए, H is equals to 2 sigma cos theta r rho g, ठीक है। As small r is equals to capital R cos theta, then H is equals to क्या आएगा, 2 sigma cos theta upon capital R cos theta rho g, cos cos कट जाएगा, H इक्वल आएगा 2 sigma upon capital R rho g। अगर मैं H into R कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 sigma upon rho g। आप याद रखें, अगर तो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो सरफेस टेंशन है वो फिक्स है, डेंसिटी तो फिक्स रहती है और जी तो फिक्स है ही। एच आर बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट। जब उसका सरफेस कैसा था, इस टाइप का था, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, आर था, तब ये किस हाइट तक गया था, एच हाइट तक गया था। लेकिन अब इसका सरफेस अगर कितना कर्वेचर का रेडियस का कर्वेचर बना रहा है, आर डैश रेडियस का, तो शायद ये किस हाइट तक जाएगा, एच डैश तक जाएगा। कहां तक जाएगा, एच डैश तक। तो एच इंटू आर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो एच इंटू आर है और यहाँ पे जो एच इंटू आर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि हमने यार इनसफिशिएंट हाइट का लिक्विड ले लिया है, तो ऐसी कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर तक हम फ्लूइड को फ्लो करा सकते हैं या फ्लूइड को राइज करा सकते हैं जहां पे वो क्या ना हो, ओवरफ्लो भी ना हो और क्या है, ट्यूब में बना रहे, ट्यूब में उस हाइट तक राइज हो जाए बट क्या है, ओवरफ्लो ना हो। तो आर डैश इज इक्वल्स टू एच आर अपॉन क्या, एच डैश। अगर आपका वो जो लिक्विड है अगर इस पर्टिकुलर रेडियस के कर्वेचर का सरफेस बनाता है, इस पर्टिकुलर रेडियस के कर्वेचर का क्या बनाता है, सरफेस बनाता है, तो भाई वो बिना ओवरफ्लो हुए इस एच डैश हाइट तक क्या हो सकता है, राइज हो सकता है। पहले हमने क्या बोला, हमारा जब कंसीडरेशन था कि एच हाइट तक जाएगा, उधर पे ये सरफेस बनाएगा जिसका कर्वेचर का रेडियस आर था। हमने ट्यूब छोटी ली है, हमने इससे पता किया तो मालूम चला ये और हाइट तक जाएगा, ये इस हाइट तक चला गया। उस हाइट तक जाने के बाद से कर्वेचर का रेडियस क्या होगा, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होना, याद रखना। तो ये होगा इसका भैया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पर्टिकुलर हाइट एच डैश तक, मतलब इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब है ना, तो एच डैश हाइट तक जाने के लिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, आर डैश होगा। इतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, जबकि वो क्या है, ओवरफ्लो नहीं होगा। हमसे पूछा गया किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का सरफेस ड्रॉ करेगा ये अपने सरफेस पे, जिस समय पे ये हम इनसफिशिएंट हाइट का ट्यूब लेंगे। तो इनसफिशिएंट हाइट का ट्यूब अगर आप लेते हैं तो वो आर डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्या करेगा, सरफेस तैयार करेगा, जबकि लिक्विड ओवरफ्लो ना हो। आया समझ में। तो क्या थी हेडिंग इसकी, कैपिलैरिटी या फिर राइज ऑफ लिक्विड in a tube of insufficient height, rise of liquid in a tube of insufficient height। आया समझ में। छापिए इसको भी, क्या प्रॉब्लम है नोट कर लीजिए।